मेरी ड्रीम थी। करीम भाई वाज वन ऑफ द कंपोजर्स राइट जिन्होंने मुझे ट्विक किया म्यूजिकली, मुझे अच्छा मतलब जिन्होंने प्रोवोक किया म्यूजिकली। राइट राइट मैं तो चला गया और मैं गया तो सारे म्यूजिशियन वायलेंस और ये और वो और फला, अब सारे सीनियर म्यूजिशियन और करीम भाई सामने हारमोनियम लेके बैठे, बड़े खूबसूरत आदमी थे, जी बड़े जी हसीन आदमी, या मुस्कुराता हुआ चेहरा। अरे आओ 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 रॉबिन आओ, हमने तुमको देखा था, हमने अच्छा तुमको देखा, तुम्हारे डैडी वो थे गुजराती, हाँ जी आगा खानी इस्माइल, हाँ हाँ या हमने तुम्हारे डैडी की रिकॉर्डिंग में हमने तुमको देखा था, तुम अच्छा तो कॉर्ड वर्ड समझते हो, या वेरी गुड वेरी गुड, तो तुम हमारे साथ काम करोगे। अच्छा अब मेरे हलक से आवाज ही ना निकले कि मैं क्या कहूँ उनको यार, इतने बड़े आदमी, या और वहाँ सारे वायलिन वाले कुछ 6-8 वायलिन वाले, फिर बीच में एक मेरा दोस्त था जो जो अब नहीं है इस दुनिया में, कमर नदीम था, तो वो गिटार बजा रहा था। अच्छा बाकी बाकी सारे म्यूजिशियन सीनियर जिनको मैंने बचपन से देखा है सर, हाँ जी हाँ जी और वो बैठे हुए हैं और मैंने आज उनके साथ काम करना है। और वो पहली रिकॉर्डिंग मेरी भी थी, और पहली रिकॉर्डिंग थी गुलशन आरा सैयद की जब वो कराची। अच्छा 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 या गुलशन आरा का बड़ा हिट प्रोग्राम था जिसमें उसके 1-2 गाने ऐसे थे कि जो बड़े हिट हुए, हाँ फूलों के गजरे और राइट ये राइट राइट कुट कुट बाजरा में कोठे उत्ते हाँ पानी, जी हाँ जी ये हाँ जी बिल्कुल गुलशन आरा का पहला प्रोग्राम था कराची सेंटर। अच्छा तो मेरा मेरा पहला प्रोग्राम, हम्म, वहां से कहानी स्टार्ट हुई है। और मतलब मैं उससे पहले मैं इधर उधर बजाता था, कभी किसी वेस्टर्न जो बैंड्स वगैरह जो होते थे उस हाँ वक्त, जी हाँ जी उस या जमाने यस के, यस उनके साथ कभी बजा लिए या कभी चर्चेस में बजा लिए, मतलब धक्के बड़े खाए मैंने अच्छा म्यूजिक बजाने के लिए। या अभी तक सीखने सिखाने का अमल था नहीं, हाँ जी बजाना तो शुरू कर दिया था, टेढ़ा राइट मेढ़ा जैसा बजाता था, लोगों की कुछ समझ में आता था, और कुछ ये था कि मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था, कुछ आ जाता था उनकी समझ में, कुछ नहीं था। हाँ जी या सीखने सिखाने का अमल आया स्टूडियो में आया, ऑब्वियसली या उस्ताद के वो साथ इसलिए मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई कि सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अपनी मर्जी से, जैसे एक खुदरा पौधा होता है या बगैर किसी किसी पानी या खाद के उग जाता है, राइट वो उसकी लाइफ कम होती है उस हिसाब से, जो कि बाकायदा सींचा जाता है एक पौधा। राइट राइट या तो देन आई फेल्ट द नीड कि मुझे क्या क्या सीखना है, मेरे कौन से खाने खाली है। अच्छा तो जो मेरे खाने खाली थे उनको मैंने पहले पहले उनको भी डिस्कवर किया कि मुझे ये सीखना चाहिए, वरना मैं म्यूजिशियन नहीं बन सकता, नहीं बन सकते इसलिए या बिल्कुल क्योंकि मेरे लिए बैरियर से हर जगह। यू नो आम सी बात है लोग समझते हैं इस बात को कि इस फील्ड में ज्यादा मिरासी बैठते हैं जो अपने खानदानों से सीख कर आते हैं एवरीबडी हु इज सिटिंग अराउंड यू उसको इल्म है हर बात का अगर आप बीच में थोड़ा सा भी कच्चे हैं ना दे डोंट स्पेयर यू बख्शते नहीं है तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी था तो आपका फिर उस्ताद कौन है सबसे पहला जिनसे आपने सीखना शुरू किया अच्छा, पहली चीज ये कि आपने किस तरह यूज इस्तेमाल की मिरासी। मिरासी वो थे लोग जो पुश्त दर पुश्त चले आ रहे थे, जिनकी ये मीरास थी। हाँ जी अच्छा, हमारे माशरे में इस काम को, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ इस काम को ही नहीं, मैंने दूसरी चीजों को भी एक्सपीरियंस किया कि उन लोगों को भी मिरासी कहा जाता है जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, जो बढ़ाई का काम करते हैं, वो भी मिरासी हैं। और मैंने उनको कहा है मिरासी कि हम तो मिरासी हैं। हाँ जी यानी आप क्या वो गाना बजाना करते हैं? कहते नहीं, हमारा तो जद्दी पुश्ती काम है, ये राजमिस्त्री का। अगर आप अच्छा, इजाजत दें हमारे माशरे में इस गाने बजाने के खास तौर पर शोबे को राइट थोड़ा सा डिग्रेड करके बताया गया है, और मिरासी ने पांडे ने, ये एक कॉन्सेप्ट बन गया था वो जो एक्चुअली अब नहीं है।
नेगेटिविटी उसमें थोड़ी सी डाली गई थी, पर मैं हाँ इसको जी, इस तरह से लेता हूँ कि मैं भी मिरासी हूँ, क्योंकि नहीं मेरा नहीं विरसा है। या हम मसीही लोग जो हैं, हम लोग मिरासी हैं, हमें ये लावी जो थे वो भी मिला मिरासी थे, आपको पता या है? लावी जो थे वो मिरासी थे। या तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टर्म, मैं उसको वो नेगेटिवली नहीं कैसे? कह रहा हूँ उसको, कि क्योंकि वो इल्मदार मिरास लोग थे। जब हाँ आप जी, इल्मदार लोगों में बैठते हैं तो देन यू फील वीक अगर आपने सीखा नहीं हुआ वो तो 100% ये तो या सबसे बड़ी बात है। राइट चाहे आप देखें, चाहे आप पढ़े लिखे लोगों में, स्कॉलर्स में बैठे, चाहे बिल्कुल आप गाने बजाने वालों में बैठे, एग्जैक्टली यस आपको उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने हम्म चाहिए, वरना आप कमतर ही रहते हैं। बिल्कुल तो वो म्यूजिक में भी ऐसा ही है कि वो आप उसमें जब तक उस लेवल पे म्यूजिक नहीं करेंगे, आपको कोई आपकी अपनी पहचान ही नहीं होगी। या वो एक एहसास कमतरी पैदा हो जाता है आपके 100% ये होता है। या और फिर मुझे इस चीज का बड़ा एहसास था कि मेरे साथ एक नाम लगा हुआ है बड़ा। हाँ जी हाँ जी अच्छा, जब भी मुझे जब भी एड्रेस किया जाता था तो या एसपी जॉन के बेटे बेटे के के नाम साथ से, और ऐसा ही था। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है, नहीं 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 लेकिन ऐसी बात नहीं मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, या या मेरी कोई शनाख्त नहीं थी। और मैं लोगों को देखता था, जब मैं लोगों को देखता था ना कि वो फला साहब गाने बजाने वालों में साहब, जी तो मुझे ये लगता था कि यार ये इनकी इज्जत है, या इनको लोग बड़ा एहतराम करते हैं इनका, जी तो इसका मतलब है ये बड़े लोग। जी तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि कभी मुझे भी कोई साहब कहे, जी जी तो वो साहब कहलवाने के चक्कर में, या आज मुझे सर रॉबिन जॉन कहते हैं लोग, जी मैंने नहीं कहा, लोग कहते हैं। वो कहते हैं या ये टाइटल खुद ब खुद खुदा की तरफ से मुझे मिलता गया। और जब मेरा 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 प्रोफाइल, जब प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था, मेरा प्रोफाइल हाँ जी रीड किया गया था, तो वहां पर भी सर रॉबिन जॉन कहा था। राइट राइट मैं हिल गया था, मैंने कहा यार ये मेरे लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा ही था। अच्छा एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी लफ्ज मिरासी जो है खानदानी तौर पर हासिल किया होता है, मगर माँ बाप कोई इंजेक्शन नहीं लगा देते हैं इल्म का। नहीं नहीं दे नहीं हैव टू सिट डाउन फ्रॉम द बिगिनिंग, बचपन से सुनते हैं, फिर बाकायदा उन्हें बिठाकर सिखाया जाता हाँ है। जी और एक वक्त आता है कि वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं कि जहां वो सब मिलजुल कर हाँ जी, बराबरी के बिल्कुल साथ बिल्कुल काम कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। दैट्स सर व्हाट आई लाइक। मेरा शोभा क्योंकि डिफरेंट था। जी मेरे वालिद साहब गायक थे, हाँ जी और मेरा शोभा, मुझे शौक था म्यूजिक बजाने का, जैसे बजाने का कीबोर्ड बजाने का मुझे शौक था, लेकिन वसाइल नहीं थे। इब्राहिम भाई आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझता कि मेरे पास, हमारे यहाँ कोई वसाइल, मेरे रिसोर्सेज नहीं थे कि राइट मैं राइट पियानो बजा सकता या कीबोर्ड या ऑर्गन बजा सकता। वो एक हाथ से हारमोनियम बजता है, एक हाथ से उसका बेलो चलता है। तो मेरे लिए मेरी लिमिटेशंस यही थी, लेकिन मैं कीबोर्ड प्लेयर कैसे बन गया, या ये बड़ा कठिन मरहला था मेरे लिए। आज जो भी सुनता है वो कहता है यार रॉबिन जॉन इज अ पियानिस्ट। या वो एक बात जो मैं शायद आपके मुंह पर कभी ये कह नहीं पाया, ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत लिमिटेड वसाइल और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद रॉबिन जॉन बन सकता है। That you have proved. मुश्किल जरूर था मुश्किल जरूर था। तुमने एक बात और भी मैं आपको बताऊं, अगर आसानी होती तो शायद आप रॉबिन जॉन ना नहीं होता, ये नहीं होता, शायद मुझे मुश्किलात उसकी कभी अहमियत कभी जो है अंदाजा ना, नहीं। या मुश्किलात कभी कभी जो है ना वो पुश करती हैं इंसान को कि वो बने, अगर बिल्कुल वो पॉजिटिव फीलिंग्स उसके जहन में आ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, फिर आपके उस्ताद करीम शहाबुद्दीन है? मेरे उस्ताद करीम शहाबुद्दीन, जी बाकायदा यूं कि कीबोर्ड तो मैं थोड़ा बहुत बजाता था, जी बिल्कुल लेकिन म्यूजिकली जब मैं उनके साथ काम करना शुरू किया, तो फिर वो
मेरा शौक देख के मुझे आगे बढ़ के एक्चुअली काम करने का बहुत शौक राइट कि मैं कंपोजर के साथ बैठता था, अपना ऑर्गन कंपोजर के साथ कोशिश करता था, और बल्कि कंपोजर्स मेरे साथ कुर्सी लगा के अपना हारमोनियम रखते थे, क्योंकि ऑर्गन बड़ा होता था उस जमाने में, बिल्कुल बड़े कॉम्पैक्ट है ना हाँ कीबोर्ड, या उस वक्त बड़े बड़े कॉम्बो की ऑर्गन्स होते थे, मुझे याद है तो वो कोशिश करते थे कि वो मेरे साथ बैठे ताकि मैं उनके काम को रचाने की कोशिश जी जी करूं। तो आगे बढ़ के काम करने का शौक था मुझे, तो इसलिए वो फिर मुझे राइट देखो, ये मैंने भीम पलासी में बनाया है, मालकोस में बनाया है या भीम पलासी में बनाया है। इसमें ये 5 सुरों का राग है, ये 7 सुरों का राग है, ये देश है, ये कौन सा राग है। उस वक्त शायद इतना ग्रैस्प नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता 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 जब मैंने अरेंजमेंट का मुझे शौक हुआ, म्यूजिक अरेंजमेंट, राइट आपको याद है मैंने पहली अरेंजमेंट कब की थी? वो तो मेरा सवाल था, मगर आप बता दें आप। अच्छा, मैं क्योंकि करीम भाई वाज अ वेरी गुड कंपोजर, बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ज्यादा वो बहुत अच्छे अरेंजर थे, बिकॉज़ ही वाज अ म्यूजिशियन हिमसेल्फ, वो कीबोर्ड प्लेयर थे, राइट अकॉर्डियन प्लेयर और कीबोर्ड प्लेयर ढाका में। उससे पहले वो कल्याण जी भाई के ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे जब वो टीनेजर थे बॉम्बे में, एक्चुअली ही वाज फ्रॉम बॉम्बे। राइट अच्छा, तो अरेंजमेंट का मुझे शौक हुआ, तो करीम भाई मुझे फिर आगे अपने गानों को जब फाइनल होने वाले होते थे गाने, कहते थे अब तुम आगे तुम करो इसको, अच्छा आगे